कैसे आप लोग? आज मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए शानदार इतिहास के प्रश्न जो कि एग्जाम में आना है। आइए देखते हैं, एकदम आएगा ही, बस ध्यान मत हटाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ क्या था कि मजदूरों की एक टोली जो थी वो अपने बीवी बच्चों के साथ छोटे भगवान मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स राजवर्ग महल पहुंची। कहां पहुंची? सेंट पीटर्स राजवर्ग महल पहुंची, ठीक है ना। जब वहां जार ने सुना क्या, अरे भाई तो हमको छोटा बना दिया सब, हम तो सबसे क्या है, बड़े हैं। यानी ऊपर वो अपने आप को क्या करता था, ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, ठीक है। तो वह मैंने सोचा क्या कि हमको ये छोटा कह दिया सब, ठीक है। तो क्या किया कि वो अपने सैनिकों के द्वारा उन निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग क्या हुए, घायल हुए। तो यही जो घटना थी वो कौन थी, खूनी रविवार की क्या थी, घटना थी। अब समझिए बहुत सारे लोग बच भी गए उसमें। अब मैंने होता क्या है कि जब भी चलना शुरू हो जाता है ना गोलियां, तो बहुत सारे लोग क्या होता है, मरा रहता है ना, जो बचने का तरीका जानता है, पटाख देखा करता है, मरे हुए इंसान को अपने ऊपर लेके क्या करता है, सो जाता है, यानी उसका खून उसके शरीर पे लग जाता है और वह क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी को यह घटना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो रूसी जब क्रांति हो रही थी तो उस समय जार निकोलस द्वितीय का क्या था, शासन था। अब देखिएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। तो जार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके नाम से, जार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। याद रखिएगा, यानी रूस के सम्राट को जार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो जार निकोलस कौन, द्वितीय का क्या था, शासन था। याद रहेगा ना, जार निकोलस कौन, द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो दास कैपिटल की रचना जो था ना, कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था, कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की क्या की थी, रचना किए थे। कब, तो उन्होंने किया था क्या, 1867 में। कब किया था, 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल की क्या किया था, रचना किया था। कौन, कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। एग्जाम में बार बार पूछता है कि गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक। अब देखिए यह पेशे से क्या था, नाविक था। तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था। अब इसका जन्म कब हुआ था। 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखिएगा 4 जुलाई 1807 ईस्वी को नीस में हुआ था। कहां हुआ था, नीस में। यानी 4 जुलाई 1807 ईस्वी को नीस में हुआ था। किसका जन्म, तो गैरीबाल्डी का जन्म। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। कहां हुआ था, तो नीस में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। देखिए बिस्मार्क जो था ना, उसने किया क्या कि रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था, ठीक है। कौन, बिस्मार्क। एक चीज ध्यान रखिएगा, वह जर्मनी का चांसलर था। एग्जाम में पूछता है कि जर्मनी का चांसलर कौन था, तो वह कौन था, बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। याद रखिएगा कि जर्मनी का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था, जिसने रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था। अब आते हैं क्या कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत न 1861 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में हुआ था। और किया किसने था, तो याद रखिएगा उनका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। यानी जार अलेक्जेंडर कौन, द्वितीय ने किया था। यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कौन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कब, 1861 ईस्वी में किया था। अब देखिए हुआ क्या था, इसके बारे में जान लीजिए। रूस में किसानों की स्थिति बड़ा दयनीय था। वह समझिए करों के बोझ से हमेशा दबे रहते थे। वजह क्या था कि उनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे। भूमि के छोटा छोटा क्या था, टुकड़ा था, और उसी पर वह पुराने परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते थे। ना तो उनके पास तकनीक था,
ना उनके पास क्या था, बीज था, उन्नत किस्म के बीज भी नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से पैदावार अच्छा नहीं होता था और हमेशा वह करों के बोझ से क्या रहते थे, दबे रहते थे। उसी समय 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने यानी रूस से कृषक दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। याद रखिएगा आप लोग। अब है क्या कि ये वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। देखिए यह वियतनाम के माने कहा जाता है कि अस्थाई निवासी ये नहीं थे। कौन, क्लोन। क्लोन अस्थाई वहां के क्या थे, निवासी नहीं थे। दिमाग के बड़ी तेज थे। कोई कोई होता है ना कि दिमाग के बहुत क्या होता है, तेज होता है। इनको पढ़ने लिखने से उतना मतलब नहीं था, लेकिन राजनीतिक संगठनों में इतना मजबूत थे ये लोग। कौन, क्लोन। कई गो पार्टियों का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए थे। तो याद रखिएगा कि वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो क्लोन के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। अब आते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अब ये देखिए 1920 में स्टार्ट हो गया। हुआ क्या था इसमें कि तुर्की का जो खलीफा पद होता है, तुर्की का जो इस्लामिक संसार का खलीफा माना जाता है, उसको इस्लामिक संसार खलीफा, यानी हुआ क्या था कि उसको माने पूरी तरह से उसके पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी ब्रिटेन और जब उसके बीच हो रहा था, तो यहां भारत के जो जितने भी मुसलमान थे उन्होंने किया क्या कि जब उनका देखा क्या कि जो खलीफा जो पद होता है, इस्लामिक संसार का मसीहा होता था, उसके पद को खत्म कर दिया गया, तिनके अंध और उसका घोर अपमान किया गया। तब भारतीय मुसलमानों ने उसी के विरुद्ध में, समझिए कौन सा, तो खिलाफत आंदोलन, यानी उसके खिलाफ जो था आंदोलन चलाया था। ठीक है, कौन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कब, 1920 ईस्वी में। याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर वाले में हम बताएंगे खिलाफत आंदोलन क्या है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो गुटेनबर्ग जो था सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा था, ठीक है ना। कौन, गुटेनबर्ग। और गुटेनबर्ग जो था ना वह जर्मनी का रहने वाला था। एग्जाम में बार बार पूछता है कि गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का क्या था, रहने वाला था। दिमाग के बहुत तेज था। गुटेनबर्ग जो था एक किसान परिवार का लड़का था और बचपन से ही उसकी रुचि जो थी ज्यादा तकनीक में थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गुटेनबर्ग जो था सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो कौन सी, बाइबिल का किया था। अब देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाऊ ने लिखा था। कौन लिखा था, फान बोई चाऊ। याद रखिएगा, यानी फान बोई कौन, चाऊ ने लिखा था। समझ में आ रहा है ना, फान बोई कौन, चाऊ ने लिखा था। अब देखते हैं क्या कि फान बोई चाऊ जो था वह कहां का रहने वाला था। फान बोई चाऊ कहां का रहने वाला था, तो वियतनाम का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, तो वियतनाम का क्या था, रहने वाला था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार कि फान बोई चाऊ कहां का रहने वाला था, तो वियतनाम का रहने वाला था। याद रखिएगा। अब आते हैं क्या कि एटक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ठीक है। तो एटक जो था ना यह क्या था, पहले जान लीजिए। एटक जो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या, कांग्रेस। समझिए कि एटक की जो जब स्थापना हो रहा था तो उसमें सबसे पहले का प्रथम अध्यक्ष जो था लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अब कब बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुआ था एटक का, तो 1920 ईस्वी में। एग्जाम में बार बार पूछता है कि एटक की स्थापना कब हुआ था, तो 1920। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। एक चीज देखिएगा, ये मुद्रण तकनीक क्या था, ये कोनो समझिए कि ये लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना। लकड़ी का क्या था, बना हुआ था। और लकड़ी के क्या किया था, बना हुआ था, उसके ऊपर रख दिया था, स्याही लगा दिया था, फिर उसके ऊपर से दबा जाता था। दबने के बाद से क्या होता था, प्रिंट हो जाता था, यानी प्रिंट का रुक जाता था उस पर, समझे। तो धीरे धीरे तकनीक का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि जब नए नए तकनीक आना शुरू हो गया, जब नए नए तकनीक है
तो उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा। जब उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा तो वस्तुओं का दाम जो था ना पहले से कम होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा की क्या आ गया, होड़ आ गया। और प्रतिस्पर्धा की होड़ में समझिए अब हमारे यहाँ, अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ तकनीक नहीं था, हमारे यहाँ तकनीक नहीं था तो हमारे यहाँ अगर जो चीज़ का उत्पादन होता था वो महंगे दामों में बिकता था और अदर देश से जो वस्तुएं आती थी वह सस्ते दाम में क्या होती थी, बिकती थी। तो यह क्या था, प्रतिस्पर्धा हो रहा था। तो याद रखिएगा कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के क्या हुआ था, बाद हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो होते हैं ना अनुबंधित मजदूरों को, किसको कहा जाता है, अनुबंधित क्या मजदूरों को कहा जाता है। तो गिरमिटिया होता क्या है, माने यह औपनिवेशिक देशों के ऐसे मजदूर होते हैं जिन्हें कि निश्चित समय के लिए, जिन्हें कि निश्चित क्या समय के लिए निश्चित समझौता करके उन्हें बागानों में खेतों में काम कराने के लिए क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। अब समझ जाइए कि इनसे अधिक काम कराया जाता था लेकिन मजदूरी बहुत क्या दी जाती थी, कम दी जाती थी। कहाँ से, यानी जो भी क्या है पिछड़ा राज्य होता था वहां से इनको उठा के क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। तो इस बात को याद रखिएगा कि गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, यह 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1804 ईस्वी में क्या हुआ था, लागू हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। अल हिलाल का संपादन किसने किया, तो अल हिलाल का जो संपादन था मौलाना आजाद ने किया था। कौन किया था, मौलाना आजाद। याद रखिएगा अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद ने किया था। मौलाना आजाद जो थे ना एक पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान क्या थे, व्यक्ति थे। कौन, मौलाना आजाद, जिन्होंने अल हिलाल का क्या किया था, संपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। देखिए मध्य वर्ग, इसका आंसर क्या है, मध्य वर्ग है। लेकिन मध्य वर्ग को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग। कौन वर्ग कहा जाता है, बुर्जुआ वर्ग। याद रखिएगा यह क्या था कि जितना भी शिक्षित लोग थे सब के सब लोग इसी वर्ग में क्या थे, सम्मिलित थे। कौन से, मध्य वर्ग में सम्मिलित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया, तो वह मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग, मध्य वर्ग। अब देखिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। अब गार्डन सिटी क्या था, हुआ क्या था कि लंदन में एक योजना चलाया गया। उस योजना के तहत क्या किया गया कि शहरी, यानी समझिए कि शहर के साथ साथ यानी औद्योगिक क्या किया जाए, विकास किया जाए। यानी घरों के निर्माण के साथ साथ उद्योगों का क्या किया जाए, विकास किया जाए। तो यह जो अवधारणा थी वह गार्डन सिटी की क्या थी, अवधारणा थी। और यह किसने पेश किया था, एवेंजर हावर्ड ने किया था। कौन किया था, एवेंजर कौन, हावर्ड। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एवेंजर हावर्ड। और सबसे पहले यह कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। समझे। अब देखिए एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, अब याद करने कौन सी है, बस एक बार रिपीट मार लीजिए। खूनी रविवार की घटना तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, और 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय का था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था, 1867 में किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, नाविक। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी को हुआ था। वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो उसमें क्या, बाइबिल की छपाई। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान बोई चाऊ ने लिखा था। ठीक है ना। एटक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, 1804 ईस्वी में लागू हुआ। अल हिलाल का संपादन किसने किया, मौलाना आजाद ने किया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुर्जुआ वर्ग के रूप में उभर के आया था, तो मध्य वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता था। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एवेंजर हावर्ड ने। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो लंदन में। याद रखिएगा, बस 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। पूरा महत्वपूर्ण है, शेयर अधिक से अधिक कीजिए इसको।